सुरैयापुरा में रहते हैं, बंसीपुरा चौराहा सुरैयापुरा में रहते हैं। तो वहाँ पे हुआ क्या था कि 18 जून को मेरी बहन के साथ पहले उन्होंने छेड़खानी की। क्या कि ये औरत जो है वो क्या है ना, दारू वगैरह सब कुछ पीती है और उनके यहाँ पे ना गुंडे लोगों का आना जाना बना रहता है। मतलब इससे प्रवृत्ति की औरत है कुल मिला के। तो ये है कि उसको ना तो खुद की इज्जत का ख्याल है ना उस किसी और की इज्जत का। तो मेरी बहन गई थी कुछ लेने के लिए सामान, तो क्या दुकान पे सामान लेने के लिए गए, वो जो भी बातचीत हुई हो तो उसने मेरी बहन का टी शर्ट जो थी लड़कों के सामने फाड़ दी। अब ये बात तो ठीक है, मुझे पता चला, अब सबसे बड़ी मैं हूँ घर में। तो हुआ क्या कि मुझे आया गुस्सा, मैं गई, पापा थे नहीं और मम्मी और बहना बोल नहीं पाती उससे, वो इतनी गंदी औरत है, मारने को दौड़ रही थी। तो मैं गई तो मेरे से उसकी हाथापाई हुई थी। तो उसके बाद यहाँ पे क्रॉस केस हो गया था। उसके बाद वो भी शांत हो गई थी, हम भी शांत हो गए थे, लेकिन हम तो शांत हो गए थे, वो शांत नहीं हुई थी। वो ना यहाँ वहाँ और धमकी देना अलग, मेरे लिए भी बोला था कि वो तो चप्पलों से पिटाएगी, ऐसा बोला था उसने। और ना मेरी बहन को भी उसने धमकी दी थी कि अब तो ये तो अच्छे से बताएंगे ये वो, लेकिन इन लोगों ने मुझे बताया नहीं, मेरी बहनों ने, तो मैं कुछ बोल भी नहीं पाई, ना मैं कुछ कर पाई। उसके बाद ठीक है, अब ये सारी चीजें तो सारी चलती रही। उसके बाद उसने 13 तारीख को, इसी 13 को मेरी बहन घर पे गई, यहाँ स्कूल से घर गई। तो घर पे जा रही थी तो वहाँ घर पे कोई नहीं था। उसने सब लोगों को देख लिया था कि सब लोग निकल चुके हैं और मम्मी अकेली थी घर पे। मैं भी अपने निकल रही थी, मेरी बहन वगैरह सब कुछ निकल आई थी। और मेरी बहन गई यहाँ से घर पे, वो 3-4 लोग थे, जीतू कुशवाहा, भगवती और संतोष और राहुल, ये 4 लोगों ने। जीतू कुशवाहा भगवती देवी का पति है, उसने मेरी बहन को रास्ते में साइकिल पे जा रही थी, साइकिल पे जाते जाते आगे निकल गई थी, डंडा मार के सिर पे और मेरी बहन को पटक लिया और फिर उसको बहुत मारा डंडों से। उससे कुल्हाड़ी के जो बैटा होता है ना, उस बैटे से उसको मारा और उसको मेरी बहन को इतना मारा, उसके पैरों में, वो भाग भी रही थी ना उठ के, तो उसके पैरों में हाथों में बहुत मार रहे थे। उसके गुप्तांग में भी डंडा घुसेड़ने की कोशिश की। उसके कपड़े वगैरह सारे सब कुछ फटे हुए हैं सारे। अब आपने जो कंप्लेंट की, आपको क्या करें? कंप्लेंट वगैरह की है। अब यहाँ पे जो थाने में कंप्लेंट की थी उससे कुछ भी नहीं हुआ। वो हम लोगों को संग में ले गए और उसको भी संग में ले गए, लेकिन उसको तो रास्ते में ही उतार दिया। हम लोगों को तो वहां पर ले भी गए थे, हम लोगों के पास इतनी थोड़ी सी रिपोर्ट की, जो भी फॉर्मेलिटी होती है उन लोगों ने अपनी फॉर्मेलिटी की, उसके बाद कोई भी कार्रवाई नहीं की। अभी वो खुला घूम रहे हैं, खुला। और जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, वास्तव में जो होनी चाहिए थी और जो हम चाहते हैं, वो हुई ही नहीं है। अधिकारियों से आप जब मिलने गई हैं तो क्या आश्वासन मिला आपको? बस उनने, एसपी साहब ने यही बोला कि ये 2-3 दिन पहले ही घटना है, बताया हमें और हो जाएगा, करवा देंगे, कार्रवाई करवाएंगे, इस पर यही बोला उनने। अभी आपकी बहन की हालत कैसी है? मेरी बहन के ना वो डली है, उठ भी नहीं पा रही, उसको मैं ही उठा के ले जा रही हूँ। लैट्रिन बाथरूम के लिए बहुत परेशान है। उसके घुटने में फ्रैक्चर है, उंगली में फ्रैक्चर है, सिर फटा हुआ है उसका, इतना तो सिर फटा है उसका इतना। आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई? कुछ नहीं, आरोपी घूम रहे हैं मोहल्ले में, रात को 10 बजे आते हैं, सुबह 4 बजे भाग जाते हैं। अभी 2-3 दिन पहले मुरार में जो है पड़ोसी हैं, पड़ोसियों का आपसी विवाद पर से झगड़ा हो गया था। दोनों पक्षों की तरफ से मुरार थाने में FIR दर्ज कराई गई थी। उसी संबंध में आज दूसरा पक्ष जो है, राजपूत बच्ची है, 7th क्लास में पढ़ती है, उसके शरीर में चोट है और उसको FIR को लेकर उनकी जन सुनवाई में आए थे और उनके द्वारा शिकायत की गई है कि प्रॉपर धारा नहीं लगाई गई है और प्रॉपर स्टेटमेंट नहीं लिया गया। तो इस संबंध में थाना प्रभारी मुरार को निर्देशित किया गया कि उसका फिर से स्टेटमेंट लेकर वैधानिक कार्रवाई करें। FIR लिखाते समय उनने इस टाइप की कोई बात, चूंकि FIR उनके द्वारा लिखाई गई है मारपीट की, और अगर वो कोई नई बात बता रहे हैं तो फिर से उनका पूरा कथन हो जाएगा और 164 का कथन हो जाएगा। MLC में जो चोटें आई हैं उसके आधार पर धारा लगाई गई है और जो उसकी जो बॉडी में जो चोटें हैं उसके आधार पर और भी TI को निर्देशित किया गया है, तो उसमें और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें।